वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन का ये जो ऑप्शन होता है टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। टैली ईआरपी में जो ऑप्शन होता है ये आपका गोडाउन के नाम से आता है। अगर हम बात करें टैली ईआरपी की, तो टैली ईआरपी में जो ऑप्शन होता है ये गोडाउन के नाम से आता है। तो जिन लोगों को टैली ईआरपी आती है वो गोडाउन को जो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, उसी गोडाउन के ऑप्शन को यहाँ पे लोकेशन कहा गया है। लिखा है इस कॉन्सेप्ट में हम कंपनी में मल्टीपल लोकेशन को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम मल्टीपल लोकेशन या यूं कह लें कि मल्टीपल गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं। जब कंपनी अपने गुड्स को अलग अलग लोकेशन रखती है, अलग अलग लोकेशन मतलब अलग अलग गोडाउन रखती है। अब पता शॉप बना रखी है लेकिन माल बहुत ज्यादा है तो वह दुकान पर रख नहीं पा रहा है, तो वो छोटे क्या करता है, अपने गोडाउन बनाता है और उन गोडाउन से माल को रखता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस तरह हम लोकेशन को या गोडाउन को मेंटेन करते हैं। टैली प्राइम में चूंकि लोकेशन रखा गया है तो हम लोकेशन नाम के वर्ड को लेके चलेंगे। तो लिखा है अलग अलग लोकेशन को मेंटेन करते हैं और तब हम इस कॉन्सेप्ट यूज करके कंपनी के लोकेशन को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें अलग अलग गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। टैली में पहले से ही मेन लोकेशन नाम का एक लोकेशन पहले से बना होता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही मेन लोकेशन नाम का एक गोडाउन मिलता बना बना मिलता है। और ये हमको टैली ईआरपी में मिलता था और ये हमको प्राइम में भी मिलता है। जैसा कि नीचे नोट लगा है कि टैली ईआरपी के गोडाउन को यहाँ पर लोकेशन कहा गया है। तो लोकेशन कोई नई चीज नहीं है जो आप देख के परेशान हो, ये बहुत पुरानी चीज है। टैली ईआरपी में लोकेशन गोडाउन के नाम से थी। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास केस स्टडी आई है कि यहाँ पे हमें एसके ट्रेडर से कुछ गुड्स खरीदना है और उसको साकेत नगर नाम की जो एक लोकेशन है वहां पे स्टोर करना है। ऐसे ही आगे जाके हम दूसरे गोडाउन में इसको शो करेंगे, फिर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कैसे ट्रांसफर करते हैं इस चीज को भी डिस्कस करना है। तो पहले हम इस एंट्री को जो कि गोडाउन लोकेशन एंट्री है इसको पास करके दिखाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं टैली प्राइम पे और हम एक नई कंपनी स्टैब्लिश करेंगे। तो इसके लिए एक नई कंपनी को हम क्रिएट कर लेते हैं लोकेशन के नाम से। और फिर जो फीचर्स ये लोग करने उसको कर लेते हैं। फिर आते हैं, हमको परचेज करना है फॉलोइंग आइटम्स। कैसे यहाँ पे लोकेशन बनती है, यहाँ लिखा देखिए लोकेशन नाम का ऑप्शन आता है। तो कैसे लोकेशन बनेगी देखिए, हम जाएंगे क्रिएट पे और ये देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना लोकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे जब लोकेशन पे करेंगे तो क्या क्रिएट न्यू या अल्टरनेट एग्जिस्टिंग, जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट एक बना होता है पहले से ही। अगर आपको देखना है तो हम दिखा सकते हैं, इसके लिए जाइए अल्टर पे, लोकेशन पे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेन लोकेशन नाम से पहले से ही बना बनाया एक होता है। तो जब हम अपनी पहली लोकेशन क्रिएट करते हैं या जब भी लोकेशन क्रिएट करेंगे तो वो पूछेगा कि क्या किसी पुरानी लोकेशन को, मतलब जो करंट हमारी पहली जो प्राइमरी लोकेशन होती है, आप उसको मेंटेन उसको अल्टर करना चाहते हैं क्या। अल्टर एग्जिस्टिंग देखा लिखा है, डू यू वांट टू अल्टर लोकेशन मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू लोकेशन, मतलब जो मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट पहले से बनी बनाई है क्या आप उसको अल्टर करना चाहते हैं या कोई नया क्रिएट करना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, जो पहला बना है बना रहने दीजिए, हम अपनी नई लोकेशन क्रिएट कर जा रहे हैं। तो हम क्रिएट न्यू पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी देखिए जो एंट्री के दौरान एक लोकेशन है वो है साकेत नगर लोकेशन। तो यहाँ पे हम साकेत नगर नाम से अपनी एक नई लोकेशन क्रिएट करेंगे। तो साकेत नगर लिखेंगे या यूं करें नया गोडाउन मेंटेन करेंगे, अंडर आएगा, हम यहाँ लिखेंगे प्राइमरी और प्राइमरी लिख के एंटर करते इसको पास करेंगे। इसके ठीक बाद यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और फिर हम क्रिएट करेंगे अपना स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट। तो चलते हैं स्टॉक आइटम पे, हमारा स्टॉक आइटम है मस्टर्ड ऑयल, तो इसको हम ले लेते हैं और कंट्रोल वी और एंटर एंटर करते हुए हम यहाँ पे इसकी यूनिट है वो ले लेते हैं। यूनिट हमारी 3 में है तो इसको हम 3 में ले लेते हैं और एंटर एंटर करते हुए इसको हम पास कर देते हैं। अल्टरनेट हमको यूज नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और सीधे हमने इस तरीके से हमने परचेज कर लिया है 3 में। और आफ्टर दैट ये एंट्री को हम पास कर दिखाते हैं। तो इस एंट्री को पास करने के लिए हम जाते हैं परचेज पे और ये हमको परचेज करना है एसके ट्रेडर्स से, मतलब वही पुरानी हमारा कॉन्सेप्ट है एसके ट्रेडर्स। तो चूंकि हमने नई कंपनी बनाई है तो हमको वापस फिर से अपने लेजर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, या तो हम पुरानी कंपनी में ही काम करते हैं, लेकिन चूंकि हमने नई कंपनी बना दी है तो इसलिए हमको हर बार ये लेजर बनाने पड़ रहे हैं। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब देखिए जैसे एंटर किया तो पहले ही मांगने लोकेशन, अभी तक लोकेशन नहीं मांग रहा था लेकिन अब हमसे लोकेशन मांगने लगा है।
तो हम लोकेशन लेते हैं साकेत नगर। क्वांटिटी कितनी है? 20 टीन है, 1050 रुपए पर टीन का रेट है, 21,000 रुपये बिल ओवर हो गया। एंटर कर लिया। फिर हमको लेना है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल हमारा ऑप्शन क्रिएट नहीं है रिफाइंड ऑयल का, तो हम रिफाइंड ऑयल का एक स्टॉक आइटम बनाते हैं फिर से, क्योंकि हमने कल मस्टर्ड ऑयल बनाया था, रिफाइंड ऑयल नहीं बनाया था। और सेम सेटिंग है, टीन लगाना बस केवल, और कुछ भी इसमें मेंटेन नहीं करना है। साकेत नगर 70 टीन 1200 रुपए। एंटर एंटर करते इसको पास करके देखिए, हमने जब इसमें स्टॉक आइटम बनाया है तो देखिए हर चीज यहाँ पे आ रही है, अंडर आ रहा, कैटेगरी आ रही है, यूनिट आ रहा, अल्टरनेट आ रहा। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इसको बंद करना है, आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप F12 प्रेस करिए और यहाँ पे आके हमें स्टॉक आइटम में ग्रुप नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, कैटेगरी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, अल्टरनेट नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, इन सबको नो 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 कर दीजिए, ऐसे सेव कर लीजिए। तो देखिए ये सिंपल छोटा हो जाता है। अगर अपनी कंपनी में आप बार बार इन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो देखिए यस करेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा। अगर आप नो कर देंगे, F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये दिखाई ही नहीं देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि कम ऑप्शन दिखाई दे, जिसको लेकर के आप हैरान परेशान ना हो। अगर दिखाई देंगे तो आपको उसे नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अगर दिखेंगे नहीं तो बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल रहते ही है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करके भी अपना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंटर एंटर करते इसको हम पास कर लेते हैं और हमारा 1,05,000 बिल हमारा हो चुका है, जिसको पास कर दिया। एंटर एंटर करते हुए हम इस इंट्री को सेव कर लेंगे। और अब जो गोडाउन हमने बनाया था, उस गोडाउन जो रिपोर्ट चली गई है, इस रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, इसके लिए हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे जाते हैं आपके इन्वेंट्री पे। और ये देखिए लोकेशन नाम से यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपका सम रिपोर्ट आ रही है। हम लोकेशन में एंटर करेंगे, ये देखिए कह रहा है बताइए प्राइमरी आ रहा है, प्राइमरी पे एंटर कर देंगे तो किस किस लोकेशन पे कितना कितना गुड्स पड़ा है वो आपको बता देगा। और अगर आप किसी इंडिविजुअल एक लोकेशन पे जाते हैं तो उस पर रख के एंटर कर देंगे तो आपको उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी हम आपको रखते हैं प्राइमरी पे और एंटर कर देते हैं। अब देखिए प्राइमरी रखने के बाद केवल साकेत नगर की डिटेल्स आई, मेन लोकेशन नहीं आई, क्योंकि मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना बनाया मिलता है। और हमने चूंकि एक ही एंट्री पास की है और उस एंट्री में साकेत नगर गोडाउन का इस्तेमाल किया है, मतलब साकेत नगर लोकेशन का इस्तेमाल किया है, इसलिए साकेत नगर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो रही है। टोटल 90 टीन का माल पड़ा है। एंटर करेंगे, 20 टीन मस्टर्ड ऑयल है और 70 टीन रिफाइंड ऑयल है, जिसकी एंट्री जस्ट अभी हम करके आए हैं। अब क्योंकि मेन लोकेशन कोई माल रखा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं आ रही है। लेकिन मान लेते हैं अगर हम एक एंट्री मेन लोकेशन में कर देते हैं, तो चलिए आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे और यहाँ पे एसके ट्रेडर्स से हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं और यहाँ पे मेन लोकेशन में भी अपनी एक एंट्री डाल देते हैं। 10 टीन डाल दिए मैंने और ऐसे ही मैंने रिफाइंड ले लिया और रिफाइंड हमने यहाँ पे 15 टीन ले लिया मेन लोकेशन में। तो आप देखेंगे कि साकेत नगर साथ साथ मेन लोकेशन में भी वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब देखिए आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और हम जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स के अंदर और जाते हैं स्टॉक लोकेशन के अंदर। अब हम अगर प्राइमरी बुक के एंटर करेंगे तो देखिए आ रहा मेन लोकेशन, कर मेन लोकेशन टोटल 25 टीन है, जैसा बताया 15 और 10 ने पास किया था। अब ऑल्ट F1 कर देंगे तो देखिए बता देगा मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, मतलब कि उस पर्टिकुलर एक जो हमारी लोकेशन है उस लोकेशन में कौन कौन से स्टॉक आइटम पड़े हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने लोकेशन को मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर में जाकर के आप इनकी जो रिपोर्ट्स है इसको प्रॉपर डिस्प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से लोकेशन बनता है और लोकेशन रिपोर्ट टैली में मेंटेन की जाती है। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, अपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में गुड्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो अपना सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में गुड्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा गोडाउन कैसे मेंटेन करते हैं और उसकी रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।